ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्रम संख्या 52 अनादि पदार्थ इस पर विचार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अनादि पदार्थ क्या हैं? ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो ईश्वर, जीव और जगत का कारण है, ये तीन पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं। आदि कहते हैं प्रारंभ को, आदि अर्थात आरंभ होना, और ये अनादि, अनादि अर्थात जिसका कहीं से आरंभ ही ना हो, जिसकी कहीं से शुरुआत ही ना हो। ईश्वर, जीव अर्थात आत्मा और जगत का कारण जो मूल प्रकृति है सत रज तम, ये तीनों पदार्थ अनादि कहलाते हैं। अर्थात इन तीनों को किसी ने भी नहीं बनाया, ये सदा से वर्तमान है। ईश्वर को भी किसी ने नहीं बनाया, आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। बहुत सारे अपने भाइयों की ऐसी मान्यता है कि ये जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सबका बनाने वाला ईश्वर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा को भी ईश्वर ने नहीं बनाया, और जो मूल प्रकृति है सतरजतम, उसको भी ईश्वर ने नहीं बनाया। हाँ, सतरजतम से लेकर के परमेश्वर ने ये पदार्थ बनाए, पंच महाभूत, और जो ये कार्य रूप जगत हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मूल प्रकृति है, ये तीनों अनादि पदार्थ हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया है। ऋग्वेद में मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्वजाते। इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। उपमा बनाई गई है, दी गई है, अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया गया है कि जो सारा संसार है ये तो एक वृक्ष है, और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी इस वृक्ष के फलों को स्वाद ले ले करके खा रहा है। जो ये वृक्ष है ये प्रकृति का प्रतीक है, और जो फल खा रहा है, प्रकृति का जो भोग कर रहा है, यह जीवात्मा का प्रतीक है। और एक पक्षी, दूसरा पक्षी बैठा है, वो केवल दृष्टा मात्र है, देख रहा है, ये परमेश्वर का प्रतीक है। अर्थात ईश्वर जीव के प्रत्येक कार्य को देखता रहता है, वैसा वैसा फल दे देता है। तो ये हैं तीन अनादि पदार्थ। व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश स्वमंतव्य प्रकाश में भी ऋषि लिखते हैं, अनादि पदार्थ तीन हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं। जो नित्य पदार्थ है उसका गुण भी नित्य रहेगा। जो नित्य पदार्थ है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला, उसका गुण भी कभी समाप्त नहीं होने वाला। जो अनित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी अनित्य होते हैं। गुड़ का गुण मीठा, लेकिन गुड़ सदा नहीं रहने वाला, नष्ट हो जाएगा तो वो मीठापन भी समाप्त। अग्नि जल रही है, चूल्हे में आग जल रही है, अग्नि नित्य नहीं है, तो जब तक अग्नि रहेगी तब तक उस ऊष्मा रहेगी, गर्मी रहेगी। जैसी अग्नि बुझी, समाप्त हुई, अग्नि भी, गर्मी भी समाप्त हो गई। वो नित्य गुण सदा नहीं रहने वाला। ईश्वर, जीव, प्रकृति अर्थात जो मूल प्रकृति है सत रज तम, ये तीन नित्य पदार्थ हैं। अर्थात न इसका आदि है, आदि अर्थात कहीं से शुरू हुआ हो ऐसा भी नहीं, और न इसका अंत होगा। जो आदि है वही अनादि होता है, यह भी सत्य सिद्धांत है। जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। जो उत्पन्न नहीं हुआ वह नष्ट भी नहीं होगा।
जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा एक दिन। हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है तो नष्ट हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वृक्ष, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, ये सब उत्पन्न हुए हैं तो नष्ट भी होंगे। जो चीज बनी है वह बिगड़ेगी भी, जो बनी नहीं है वो कभी बिगड़ेगी भी नहीं। जो उत्पन्न नहीं हुआ वह कभी नष्ट भी नहीं होगा। इसलिए जो अनादि पदार्थ हैं वे अनंत भी हैं, उनका कहीं अंत भी नहीं होगा। ये स्वरूप से ही अनादि और बिना अंत वाले होते हैं। इनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य रहने वाले हैं। जीव के नैमित्तिक गुण, कर्म, स्वभाव भी होते हैं, परंतु ईश्वर के कदापि नहीं होते। प्रकृति तो जड़ है, वह तो कुछ कर्म करती नहीं। कर्म करने वाला जीव और ईश्वर है। अब ईश्वर के जो कर्म हैं वो उसके स्वभाव से ही सारे कर्म हैं, तो उसके कभी वो समाप्त होते ही नहीं हैं, निरंतर चलते ही रहते हैं। नित्य गुण है उसका। जीव का जो नित्य गुण है वह है, लेकिन इसके कुछ नैमित्तिक कर्म भी हैं। जो नैमित्तिक कर्म हैं वो निमित्त से होते हैं, निमित्त समाप्त होने पर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण, बैठे बैठे गर्मी लगी, तब क्या करेंगे, और बिजली आ नहीं रही, तो हाथ का पंखा लेंगे, हैंड फैन लेंगे और फिर करना शुरू कर दिया, हवा करनी शुरू। ये कर्म निमित्त से हुआ। निमित्त समाप्त हुआ, कर्म समाप्त हुआ। जीव को यह शरीर मिला, यह शरीर सदा नहीं रहने वाला, निमित्त से मिला है। निमित्त से यदि शरीर मिला है तो कर्म भी निमित्त से ही होगा, शरीर के निमित्त से। शरीर छूटा, कर्म भी छूटा। लेकिन ईश्वर के जितने भी कर्म हैं वो सब स्वाभाविक कर्म हैं, इसलिए उसकी क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये हैं तीन पदार्थ अनादि, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और जो अनादि पदार्थ होते हैं उनके गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव भी नित्य ही होते हैं। धन्यवाद।